नमस्कार दोस्तों, आज उत्तरांचल रसोई में मैं विजयलक्ष्मी गुसाई आज आपके लिए लाए हम मूली आलू की थिचोड़ी। पहाड़ की सबसे अच्छी जो डिश है, हेल्थ वाली भी और स्वाद के लिए भी, आलू, पहाड़ी आलू और मूला का थिचोड़ा। हमारा उत्तराखंड पहाड़ी जीवन है और यहाँ पर जो देखा होगा आपने कि महिलाएं कृषिकाएँ होती हैं और जब वो थक कर आती हैं घर में काम पे, तो सबसे अच्छा उनका जो होता है, थकान को भी दूर करता है आलू और मूली की थिचोड़ी। वो बहुत सरल तरीके से आते हैं, खींचते हैं। उसमें उन्होंने आपसे मैंने जो कहा है कि हमारी जो लहसुन, जीरा और हरी मिर्च को पीस करके और ज़रा मसाला डाल करके फट से जो है उनके साग बन जाता है। और यही हमारी मूली की थिचोड़ी का और आलू की थिचोड़ी का एक ही जैसी रेसिपियाँ हैं, परंतु स्वाद अलग अलग है और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। लेकिन आज हम हैं दोनों का मिक्स करके बनाएंगे और इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है, झोल वाला होता है। तो उसमें कहते हैं हमारी उत्तरांचल रसोई का है, तरी तरावट खाओगे, तरा दिमाग और स्वस्थ हो जाओगे। दोस्तों, मैं आपको एक बहुत अच्छी जो डिश है हमारी थिचोड़ी, इसको शादी विवाह में आपने देखा होगा अब बनने लगी है। ये हमारे उत्तरांचल रसोई की ही डिश ही जो है वहाँ पे परोसी जाती है और जो हमारा उत्तरांचल का भोजन है उसको आज 35 साल की सबसे बड़ी कामयाबी हुई कि अब शादी विवाह में हमारा भोजन परोसा जा रहा है। यही आलू की थिचोड़ी और मूली का जब स्वाद आता है तो हमारे पहाड़ी लोग जो है वो दाल बिरयानी या बहुत अच्छे डिश को भूल जाते हैं और वो सब मूली की थिचोड़ी और आलू में जुट जाते हैं। चाहे वो कितने बड़े ऑफिसर हों, अधिकारी हों, सबको अपनी मूली की थिचोड़ी और आलू का साग थिचोड़ी उसका बहुत टेस्टी होता है, बहुत अच्छा होता है। आप भी ज़रूर बनाइएगा। चलिए मेरी उत्तरांचल रसोई में सरल तरीके से आपको बताती हूँ। आप मूली को धो दीजिएगा, उसके बाद उसके छोटे छोटे पीस करके और इस प्रकार से जो पीस किए हुए हैं इसको मूली को हम सिलबट्टे में खींच देते हैं। अब देखिए आलू हैं, आलू को हमने क्या किया कि उनको धो दिया। धोने के बाद उनको हम छीलते नहीं हैं और सीधे उनके 4-4 पीस करके और इस प्रकार से सिलबट्टे में उनको भी हमने उसको खींच दिया। ये देखिए, अब ये देखिए इसके बाद हमने मसालों को भी पीसना है। देखिए ये हरी मिर्च है, लहसुन है और अदरक और ये जीरा, यही उत्तरांचल रसोई का मेन मसाला है और स्वाद है और स्वास्थ्य भी है, आयुर्वेदिक दवाई का काम करते हैं। तो ये थिचोड़ी को बनाने के लिए हम इनको घिसते हैं, पीसते हैं। देखिए चलो अब हम मसाले पीसते हैं। अब देखिए मसाले पिस रहे हैं और ये थिचोड़ी की जो सुंदर खुशबू रसायन है, जो कहते हैं कि रसोई की रसायन, हाथ की रसायन, ये सब मसालों से ही आती है। क्योंकि मसालों से जब हाथ से हम पीसते हैं, ये देखो इस प्रकार से हमने किया और इस प्रकार से हमारे हाथ से जो मसाला ये आया, यही हमारे हाथ का स्वाद कहा जाता है। आज हमने अपने उत्तरांचल रसोई में मूली की थिचोड़ी के साथ आलू मूली थिचोड़ी, और देखिए ये हैं आलू, ये हमने अपने हाथ से अभी देखा होगा आपने सिलबट्टे में मसाले पीसते हुए, और ये हमारी रसोई का ही खुराक है। इसमें हमने अदरक, थोड़ा सा जीरा और आपका लहसुन और हरी मिर्च ये ज़रूर पीसते हैं, यही स्वाद है, आयुर्वेदिक दवाई के रूप में काम करता है। अब हमने कढ़ाई को गैस में रख दिया है गरम करने के लिए। अब देखिए इसमें हम तेल डालते हैं। ये हमने अब तेल डाल दिया। सरसों का तेल से ही हम बनाते हैं। सरसों का तेल जो होता है स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तेल गरम हो गया तो अब हमने इसमें जट्ठा डाल दिया। ये अब जीरा है हाथ में, और ये हींग देखो आपने देख लिया, ये हींग है। हींग बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि बरसात का समय है। ये अपने है हमारे बगीचे का फरण,
अरवी हम बोया हुआ है और इसको डाल देते हैं। इसमें सबसे पहले हम आलू भून देते हैं हल्का सा, ये पहाड़ी आलू, और इसके साथ फिर मूली भी डाल देंगे। जैसे कहते हैं कि मूली कड़ी होती है, पर वो हमारे पहाड़ी मूली होती है जी, यहाँ पे मूली इतनी कड़ी नहीं होती। और ये हमने जो सिलवट्टे पे पिसा हुआ था मसाला, ये भी इसी के साथ में हम भून देते हैं। और इस प्रकार से ना थोड़ा हल्का सा भून लेते हैं। थोड़ा इसको हम भून लेते हैं और भून करके इसमें हम अब नमक डालते हैं। नमक अंदाज से, कहते पहले सून के डाला करते थे, तो उसको मतलब स्मृति हैं कि कितना नमक लगेगा। ये हमने डाल दिया। इसमें हमारा सेंधा नमक, काला नमक और प्लेन नमक है। और इसके बाद हमने डाला ये अपना मिक्स मसाला उत्तरांचल रसोई वाला। बस अब इसको बहुत सरल देखा आपने तरीके से हमने इसको मिक्स कर दिया। इसको हम थोड़ा सा पानी डाल करके डाल देते हैं। बहुत ही सरल तरीका, और देखिएगा जब आप खाएंगे या बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट हो जाता है। और इसमें हम ढक्कन रख देते हैं। अब इसमें ये ढक्कन रख दिया। तो आप थोड़ा सा हम लोग गार्निशिंग कर लेते हैं धनिया से। पहाड़ी में इसको मूली की खिचड़ी कहते हैं, और आलू मूली की खिचड़ी है, जो मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये देखिए, और ये चावल और रोटी के साथ आप खा सकते हैं। तो आज हम इसे चावल के साथ खाएंगे। हमने दिन में बनाया है इसे, और ये बहुत ही चटपटा स्वादिष्ट सा होता है। खाने में इसका स्वाद बहुत ही लजीज होता है। आप भी बना के देखिएगा। दोस्तों, आपको मैं इतनी वीडियो आपने मेरी देखी हैं, बहुत अच्छा लगा आपने उसमें देखा है, और मुझे बहुत खुशी होती है। ये आलू की खिचड़ी और मूली की खिचड़ी का भी आप ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा, घर पे बनाइएगा, और लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। तब मुझे आपका कोई कमी या अच्छा बनेगा तो आप ज़रूर बताइएगा। उससे अच्छी डिशेज आपके सामने परोसना चाहूँगी उत्तरांचल रसोई में। धन्यवाद, थैंक यू।